मैं काशी प्रांगण से रुद्रनाथ मिश्रा बोल रहा हूँ। इस समय मैं प्राचीन मंदिर कृतिवासेश्वर महादेव के पास हूँ और मैं यहाँ के बारे में बताना चाहूँगा यहाँ के पुजारी के द्वारा। भाई साहब आप अपना नाम बताएं। श्याम किशोर श्रीवास्तव जी, पूर्व उपाध्यक्ष DAV डिग्री कॉलेज। अच्छा अच्छा जी। तो ये महादेव बाबा का इनका नाम क्या है? कृतिवासेश्वर महादेव जी जी काशी के 3 प्रमुख मंदिरों को औरंगजेब ने ध्वस्त किया। जी। पहला कृतिवासेश्वर, दूसरा विश्वनाथ, तीसरा बिंदु माधव। अच्छा। सर्वप्रथम इसी मंदिर को ध्वस्त किया। अच्छा। क्योंकि यह काशी विश्वनाथ जी से भी बड़ा वैभवपूर्ण एवं महत्वपूर्ण मंदिर हुआ करता था। जी। इसी स्थल पर भगवान शंकर ने गजासुर राक्षस का वध किया और जब उसको त्रिशूल मारा तो लगा भगवान का ध्यान करने। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। ये कौन सा मोहल्ला है? हंस तीरथ। अच्छा अच्छा, हंस तीरथ। हंस तीरथ। अब तो इन्हीं के नाम से वार्ड हो गया, कृतिवासेश्वर वार्ड हो गया। अच्छा। पहले कतुआ पूरा वार्ड था। अच्छा। अब कृतिवासेश्वर वार्ड हो गया। अच्छा, ये वार्ड हो गया। हाँ, कृतिवासेश्वर और का नाम। देश की अकेली मंदिर है जी। जिसका पूजन अर्चन एक दिन भी रुका नहीं। काशी विश्वनाथ ध्वस्त होने के 115 वर्षों के बाद महारानी अहिल्याबाई बगल में बनवाई, तब पूजन अर्चन प्रारंभ हुआ। देश के इतिहास में एकमात्र यहाँ मंदिर। कभी पूजा अर्चना रुका गया था? नहीं, कभी नहीं कभी रुका। नहीं रुका। मतलब श्रृंगार कब होता है यहाँ पे? सुबह शाम। नहीं, श्रृंगार वार्षिक श्रृंगार कब? वार्षिक श्रृंगार शिवरात्रि, अच्छा अच्छा अच्छा। फिर रंगभरी एकादशी के दिन होता है। हाँ। मतलब ये डेली मंदिर खुलता है? हाँ, डेली खुलता है। परमानेंट पुलिस व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था में रहती पुलिस है। व्यवस्था किसके लिए है? बाबा की सुरक्षा दोनों के लिए कि है। यहाँ कि नया मस्जिद कोई भी कार्य हम करेंगे ना, नया कोई कार्य मस्जिद वाले है? ये करेंगे। स्टे है? नहीं, कोई स्टे नहीं है। ये मौखिक समझौता है, अच्छा, आपसी समझौता। आपसी समझौता है, इसमें कोई स्टे नहीं है। मस्जिद इसमें किस नाम से है? बस फुआरे वाली मस्जिद, शाही अच्छा, मस्जिद। शाही मस्जिद के नाम से है जो है। ये सियालों की सबसे बड़ी मस्जिद है। जी जी जी। यह देश की काशी के इतिहास के बारे में 2 पुस्तक निकलती। वाराणसी वैभव पंडित कुबेरनाथ जी शुक्ल ने लिखा है, काशी का इतिहास डॉक्टर मोतीचंद जी ने। उसमें उल्लेख है कि देश की अकेली मंदिर है जिसका पूजन अर्चन एक दिन भी रुका नहीं। जी। यह उल्लेख है। और सबसे पहले इसी को ध्वस्त किया गया, इसका उल्लेख अपने कमिश्नर नीतीश रमेश गोकर्ण जी, जो अब आवास विकास परिषद लखनऊ में सेक्रेटरी हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखा है भज विश्वनाथम। उसमें उल्लेख है कि देश की अकेली सबसे पहले इसी मंदिर को ध्वस्त किया गया। जी। जो बगल में कृतिवासेश्वर एक मंदिर और दो, वो कब इसको ध्वस्त होने के 200 वर्षों के बाद महाराजा पत्नीमल ने उसको बनवाया। जैसे विश्वनाथ जी नया पुराना है, तैसे यहाँ भी नया पुराना है। लेकिन लोग ज्यादातर यहाँ भी आते हैं। दक्षिण भारतीय खोज के आते हैं। आने से कोई रोकता है? नहीं, कोई रोकेगा नहीं। सुरक्षा के लिए पुलिस की व्यवस्था खुदे है। जी। कभी कभी मुसलमान परिवार एक रहता है, वो सिकड़ी लगा देता है तो सिकड़ी खोल के चले आइए, पुलिस से कंप्लेन करिए। सुबह 6 बजे हम आ जाते हैं। 6 बजे वही महामृत्युंजय की आरती के बाद यहाँ आते हैं, खोल देते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब डेली खुल जाता है? डेली खुल जाता है और रात को 10 बजे बंद होगा। अब ये मस्जिद बता रहे, मस्जिद कहाँ पे है? ये वहाँ के शिया लोगों ने ये मस्जिद बनवा लिया है, औरंगजेब ने बनाया है। पिलर सब मंदिर का, ऊपर देखिए हाथी का सूर, उसके नीचे नाग देवता, उसके नीचे अष्टकमल। पिलर सब जो है मंदिर का है। जैसे विश्वनाथ जी में है तैसे यहाँ भी सब सीन है। जी जी। यहाँ ये पुलिस व्यवस्था दोनों संप्रदाय को रोकने के लिए कि कोई मतलब गड़बड़ी न करे। नया कार्य कोई नहीं होगा। को कोई रोक बाबा की सबसे बड़ी महिमा यह है कि इतनी पानी बरसी, लगभग रोज बरस रही है पानी, लेकिन मंदिर में एक बूंद भी पानी नहीं, जबकि कहीं नाली नहीं है, कहीं मंदिर में पानी। चमत्कार है या पानी सूख जा रहा है जमीन? अरे कितना खेतों में पानी भर जाता है। ऐसा पक्की जमीन है, खेतों में पानी भरा रहता है। यहाँ देखिए बाबा की ये बाबा की मंदिर नीचे जमीन के मतलब 10 फुट 8 फुट नीचे है। इसकी क्या कहानी है? इसकी कहानी अब उस समय के लोग बता सकते होंगे। दर्शनार्थी लोग हमेशा आते रहते हैं? हमेशा आते रहते हैं। हाँ, हमेशा आते रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई किसी के लिए रोक टोक नहीं? कोई रोक टोक नहीं है। धन्यवाद आपको बताने के लिए। आप काशी प्रांगण यूट्यूब चैनल पे हैं। हम रुद्रनाथ मिश्रा आपका स्वागत करते हैं और इस कृतिवासेश्वर महादेव के बारे में हम, जैसा कि आपने बताया कि ये सबसे प्राचीन मंदिर है जो है, और इसका नवनिर्माण भी होना चाहिए। प्रशासन को इस पर जो है विशेष ध्यान देना चाहिए। हम यहाँ के जो है प्रशासन से भी निवेदन करना चाहेंगे
अपने चैनल के माध्यम से कि इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार हो, जरूर हो, जल्दी हो। और यहाँ की मतलब पुलिस व्यवस्था सभी के लिए है जो है, चाहे यहाँ बगल में जैसे कि बताया गया अभी कि जैसे ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद है, वैसे ही यहाँ पे कीर्तिवासेश्वर मंदिर और मस्जिद दोनों आसपास है। तो ये विवादित तो नहीं है, इसी में है, एक ही में है, एक ही प्रांगण में दोनों है। यहाँ ये पुलिस की व्यवस्था भी है, ये सुरक्षा की दृष्टि से है, लेकिन दर्शनार्थियों के लिए कोई रोक टोक नहीं है। सारे दर्शनार्थी जो भी भक्त हैं, शिव के भक्त हैं वो, या किसी के भी भक्त हैं, अगर वो मस्जिद वाले हैं वो भी आते हैं, अपना नमाज पढ़ते हैं। नमाज वाले शुक्रवार को वो लोग शुक्रवार को आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। धन्यवाद आपको बताने के लिए। मैं दर्शनार्थी लोग भी आते रहते हैं और आज सावन का पहला सोमवार है और यहाँ पर सभी महिलाएं आई हुई हैं। मैं इनसे बात करना चाहूँगा, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुधा गुप्ता है। कहाँ से आप आई हुई है? हम पांडेपुर से आए हैं। अच्छा अच्छा, आज पहली बार आई है कि इसके पहले भी? नहीं, हर बार आते हैं सावन में आते हर बार हैं। सावन में यहाँ शिवरात्रि पर भी आते हैं। यहाँ आने में कोई रोक टोक नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, बाकी दर्शनार्थियों से आप क्या कहना चाहेंगे जो है? सबको आके यहाँ दर्शन करना करें चाहिए। दर्शन हाँ, बढ़ोतरी होना धन्यवाद चाहिए। धन्यवाद। आप बताएंगे कुछ? आप अपना नाम बताएं, आप कहाँ से आ रही हैं? हम मंजू गुप्ता जी, कहाँ से? मुकीमगंज से। अच्छा, मुखिम से, ये लोकल बगल में ही आ रही हैं जो बगल से है। ये आज कितना दिन से यहाँ आ रही है, कितने वर्षों से आ रही है? हम कभी 4-5 साल से आ रहे हैं। हर साल, हर शिवरात्रि है, हमेशा मंदिर खुला मिलता है? हाँ खुला मिलता है। और सावन सोमवार में अक्सर आते हैं। धन्यवाद आप लोगों को। आप लोग काशी प्रांगण यूट्यूब चैनल पे हैं। मैं काशी प्रांगण से रुद्रनाथ मिश्रा बोल रहा हूँ। मैं इस समय बनारस में हूँ और काशी जी में शिव की नगरी है जो कहा जाता है। तो यहाँ मृत्युंजय मंदिर के पहले एक मंदिर है कीर्तिवासेश्वर महादेव। मैं इन महादेव जी के बारे में, इनका क्या महत्व है, कैसे पूजा होता है, क्या कब इनमें क्या होता है, कब श्रृंगार होता है, सारी जानकारी यहाँ के गुरु जी से हम बात करना चाहेंगे जो है और पूछेंगे। गुरु जी, आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम सुधीर कुमार गौड़ है और हम यहाँ इनके सेवक हैं। कब से आप यहाँ सेवा कर रहे हैं? हम यहाँ पर सेवा इनकी 30 साल से कर रहे हैं। हाँ, ये हमारी चौथी पीढ़ी है। अच्छा। ये कीर्तिवासेश्वर इनका नाम है। इन्होंने महिषासुर के पुत्र गजासुर उसका वध किया हुआ है और उसके चर्म को अपने ऊपर इन्होंने ओढ़ा हुआ है। जो मंदिर पर आप बैठ करके यहाँ लिंग का फोटो दर्शन कर रहे हैं, वो मंदिर आदिकाल से इसके बगल में, इस मकान के छोड़ करके बगल में था। जिस समय औरंगजेब ने मंदिर तोड़ना शुरू किया पहले प्रथम, तो काशी में 4 मंदिर को टारगेट किया था उसने। बाबा विश्वनाथ, कीर्तिवासेश्वर, काल भैरव, बिंदु माधव, ये 4 मंदिर को उसने टारगेट किया था। तो चारों पर 3 पर तो वार किया उसने, एक भैरवनाथ पर वार नहीं कर सका। इनके ऊपर कटार मारा हुआ है। तो जिस समय बाबा विश्वनाथ के ऊपर वार किया गया तो बाबा विश्वनाथ जो है ज्ञानवापी कूप में चले गए या उनको डाल दिया गया, जो किंवदंती है। ये जो है यहाँ से जो है अग्नि का पुंज होकर के ये चले गए नर्मदा, और नर्मदा में जाकर समाहित हो गए। फिर उसके बाद जब लड़ाई शांत हुई तो जिस जगह अलग अलग राजा जहाँ के थे, जैसे अहिल्याबाई होलकर थी, उनको बाबा ने स्वप्न दिया, विश्वनाथ जी ने, कि हमको बगल में मंदिर स्थापित करके यहाँ पर स्थापित किया जाए। उसी तरह से यहाँ एक राजा थे, राजा पटनीमल की इधर प्रॉपर्टी, तो उनको स्वप्न दिया कि हम नर्मदा में हैं और हमें यहाँ बगल में 10 फुट ऊँचा चौहद्दी, हाँ मेन सड़क से 10 फुट ऊँचा, ये जो आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, उसके बाद से इसको सिद्ध किया जाए, ब्राह्मणों द्वारा इसको बांधा विभूषित किया जाए। उसके बाद जो है मंदिर बना, और मंदिर बनने के बाद ये समझ लीजिए कि मंदिर 1654 के करीब का ये मंदिर बना है। उसके बाद राजा यहाँ से 21 ब्राह्मण द्वारा नर्मदा में गए, वहाँ इनकी खुदाई भई और कृपा तो इनकी थी। जहाँ पर मल्लाह उतरे, खोजते खोजते 2 बार हाथ में आए, तीसरे बार इन्होंने आवाज़ दिया। तो उसके बाद वहाँ से इनको ला करके पूजन अर्चन करके यहाँ पर इनकी स्थापना भई है। इन्होंने महिषासुर के चर्म को अपने ऊपर धारण किया हुआ है। देखिए इस लिंग देख रहे हैं, ये बिल्कुल गज चर्म की तरह है। उसके बाद काशी में बाबा विश्वनाथ की 18 बाडी है, अन्नपूर्णा लेके 19, उसमें बाबा विश्वनाथ दाहिना हाथ है, आत्मा विश्वेश्वर आत्मा है, त्रिलोचन नेत्र है, मध्य में स्वर नाभि क्षेत्र है। ऐसे ही 18-19 बाडी है। 19 बाडी में ये बाबा विश्वनाथ के मस्तक हैं, कीर्तिवासेश्वर। महीने में एक दिन
महाशिवरात्रि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को बाबा विश्वनाथ रात्रि 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक इसी लिंग में रहते हैं। ये फिर 4 बजे भोर में यहाँ से निकल के ओंकारेश्वर, महाशिवरात्रि पर ये 24 घंटा बाबा विश्वनाथ वो प्रतीक रहता है वहाँ पर। लेकिन बाबा विश्वनाथ इसी लिंग में 24 घंटा महाशिवरात्रि के दिन ये प्रतिष्ठित है। तो जो इसके पहले बगल में बता रहे हैं जी। कीर्तिवासेश्वर, वो देखिए मूर्ति है। वो मूर्ति ऐसा है कि वो देखिए, सुनिए बताएं आपसे, वो प्रकट स्थल है। जहाँ देख रहे हैं आप ना, नीचे उतर के आप जो घेरा देख रहे हैं वो प्रकट स्थल है, क्योंकि वो ये प्रकट स्थल है। वो ये पहले हो गया कि वो पहले था? लिंग तो यही था, पहले तो वहाँ था, पहले ये मूर्ति वहाँ था, पहले ये वहाँ था, फिर बाद में नर्मदा से इसको हाँ यहाँ लाया गया। और कुछ दिन ऐसे ही पड़ा हुआ था, एक पत्थर का बुर्जी लगा हुआ था, मट्टी का धुआं था। बाद में लोगों ने एक रात्रि में मिल करके जो है उसको जो है एक प्राण प्रतिष्ठा करके एक बाबा को बैठा दिया। सवेरे बड़ा हिसाब किताब हुआ, उसके बाद जो है शांत हो गया। जब मूर्ति रख गई तो रख गई। ये जमीन से ऊपर है 10 फुट, ये 10 फुट ऊपर है और वो 10 फुट नीचे है। 10 फुट ये तो समझ लीजिए वो प्रकट स्थल है। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 70% है, वहाँ पर 125% है। जो तेज होना चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए, वहाँ 100% है। मूर्ति नहीं है, लेकिन वो प्रकट स्थल है। देवता वहाँ प्रकट हुए और प्रकट होकर के गजासुर को उन्होंने मारा है। और बगल में यही सभी सामने इस बगल में इस पेड़ के पीछे ये एक जगह था जहाँ की गजासुर को भगवान शंकर ने त्रिशूल से पीठ पर मारा और उसको वहीं गाड़ दिया। त्रिशूल से गाड़ने के बाद वो बोला, भगवान हम अपनी मुक्ति के लिए आपसे युद्ध किया हमने, तो हमारी मुक्ति तो हो गई। तो भोलेनाथ बोले कि तब क्या चाहते हो तुम? बोले हम चाहते हैं कि हमारे चर्म को आप धारण कर लें। बहुत खुशबू वाला है, बहुत आरामदायक, मुलायम है। जाड़ा में झाड़ने लगेगा, गर्मी में गर्मी नहीं लगेगा। तो उन्होंने गजासुर के चर्म को अपने पर धारण किया, यो मस्त कहा। जब वहाँ से त्रिशूल निकाला अपना, तो वहाँ एक धारा निकल गई। उसको तीर्थ के नाम से उसी से लोग नहाते थे, जल लेके जाते थे, बाबा को अर्पण करते थे, सेवा करते थे। एक दिन कोई मेला लगा हुआ था, तो 2 कौवा लड़ रहे, बहुत तेज, और लोगों की निगाह ऊपर थी, और दोनों कौवा लड़ते लड़ते गिर गए उसी पानी में। वो तुरंत हंस हो गए। कौवा गिरे, उस पानी का स्पर्श हुआ, वो हंस हो गए। तो हंस होने के बाद तब से उसका नाम पड़ा हंस तीर्थ। कोई एक ऐसा श्लोक बोलिए जो कीर्तिवासेश्वर महादेव को पसंद हो। ईशे स्वं माधवं डुंडिम दंडपाणि च भैरवम वंदे काशी गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां सौराष्ट्रे शोभनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालं ममकालं ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंदे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विशेषं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारं भूषणेशं च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति आकाशे तारकं लिंगं पाताले हाडकेश्वरं मृत्युलोके महाकालं सर्वलिंगं नमस्तुते मृत्युलोके महाकालम सर्वलिंगम नमस्तुते। धन्यवाद आपको इतना बताने के लिए। आप बाकी दर्शनार्थियों से क्या अपील करना चाहेंगे जो नहीं जानता? इनकी देखिए एक विशेषता, इनकी जो विशेषता है, ये सब कुछ तो देते हैं, लेकिन जैसे महामृत्युंजय वो भी भोलेनाथ है ना, तो उनकी पूजा अर्चना ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्यों करता है? क्योंकि जैसे कि मृत्यु के ऊपर उनका विजय है। आजकल कलयुग में आदमी देखिए चारों तरफ पीड़ित है, वो अपने उस पीड़ा को कम करने के लिए वो महामृत्युंजय का जाप कराता है, उससे वो फलीभूत होता है, वो लाभ प्राप्त करता है। इसी तरह से कीर्तिवासेश्वर महादेव हैं। काशी में तो सब मुक्ति क्षेत्र है ही है, लेकिन इनके दर्शन करने वाले को पुनर्जन्म नहीं होता। जो इनका दर्शन पूजन करता है वो फिर गर्भ में, फिर वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा फिर शिवलोक।
वो शिव का वासी होगा। काशी प्रांगण यूट्यूब चैनल पे हैं। जैसा कि आपने बताया कृषि वासेश्वर मंदिर जो है बहुत ही जागता मंदिर है, ये स्वयंभू है, वहाँ से लाया गया है